Hello everyone, welcome you all and Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and thanks. स्टूडेंट, आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि हमारी सोसाइटी में होता है, और ये तब होता है जब हम कहीं ना कहीं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर आप कह सकते हो इट्स अ पार्ट ऑफ सोशलॉजी एंड सोशलाइजेशन। तो आज इस टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कल्चरल लैग, यानी कि सांस्कृतिक अविलंबन। लैग मतलब उसमें धीमी गति या उसमें कमी, और कल्चरल यानी कि संस्कृति यानी कि सांस्कृतिक अविलंबन। तो आज इस टॉपिक को हम समझेंगे कि क्या है एग्जैक्टली कल्चरल लैग। और एक चीज ये भी है कि जो कल्चरल लैग है इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटिकल और सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो ये चीज होनी ही होनी है हमारे समाज में। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ कल्चरल लैग। स्टूडेंट्स, कल्चरल लैग पे बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले इस शब्द को प्रयोग करने वाला कौन था और क्या है एग्जैक्टली कल्चरल लैग, और क्यों इसे हम कल्चरल लैग कहते हैं। तो ये जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो शब्द है या ये कल्चरल लैग का जो कॉन्सेप्ट है ये 1922 में आया, और इसको लेके आने वाले थे विलियम एफ ऑगबर्न्स। तो ऑगबर्न्स इज अ वेरी फेमस सोशलॉजिस्ट जिन्होंने ये समझा और ये जाना कि जब कोई एक समाज होता है और जब वो डेवलप करता है तो उसमें दो प्रकार के कल्चर होते हैं, एक तो मटेरियल और दूसरा नॉन मटेरियल। मटेरियल वो होता है जो कि हमें साक्षात रूप से देखा जा सकता है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। वी कैन फील इट, वी कैन टच इट, वी कैन मूव इट फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू टचिंग एंड फीलिंग। इन अदर हैंड नॉन मटेरियल जो कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में होता है, हमारी फीलिंग में होता है, हमारे इमोशन में होता है, हमारे थॉट्स में होता है। तो कहीं ना कहीं हम उसे महसूस करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उसे टच नहीं कर सकते। एक तरीके से वो भौतिक रूप में हमें ना ही दिखता है और ना ही हम उसे फील कर सकते हैं। तो जब ये दोनों कल्चर होते हैं तो दोनों ही कल्चर की क्योंकि प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो एक कल्चर को दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करना या एक कल्चर दूसरे कल्चर को फॉलो करे, उसमें कहीं ना कहीं देरी होती है, और वो जो देरी है उसे ही हम कल्चरल लैग कहते हैं। एक कल्चर को नई और इनोवेटिव चीजों को एक्सेप्ट करने में होने वाली देरी को ही कहीं ना कहीं हम कल्चरल लैग कहते हैं। तो सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को यूज करने वाले थे हमारे ऑगबर्न्स, जिन्होंने 1922 में इस वर्ड को कल्चरल लैग को फेमस किया। और ये कहते हैं कि कल्चर डू नॉट सिंक्रोनाइज एग्जैक्टली विद द चेंज इन द मटेरियल कल्चर, यानी कि भौतिक कल्चर में जो चेंज हो रहा है उसके साथ जो हमारा नॉर्मल जो कल्चर है यानी कि नॉन मटेरियल जो कल्चर है वो जल्दी से सिंक्रोनाइज नहीं होता है, यानी कि उसके साथ जल्दी मिक्स नहीं होता है। और क्योंकि वो मिक्स नहीं होता है तो वहां पे हम कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन एंड गैपिंग देखते हैं, जैसे कि हम कल्चरल लैग कहते हैं। दिस डिले इज कॉल्ड कल्चरल लैग, यानी कि जो कल्चर है यानी कि नॉन मटेरियल कल्चर है उसको ये मटेरियल कल्चर की चीजों को एक्सेप्ट करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को ही या उस डिले को ही हम कल्चरल लैग कहते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग, और ये जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल लैग का ये ऑगबर्न द्वारा 1922 में दिया गया है। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी हमने बात करी और समझने की कोशिश की कि मटेरियल नॉन मटेरियल दो प्रकार के कल्चर एक सोसाइटी में पाए जाते हैं। तो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे भी हम क्लियर कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज नोन एज कल्चरल लैग। दिस इज द डेफिनेशन, और एक तरीके से स्टेटमेंट है कि मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम कल्चरल लैग कहते हैं। और हमें ये भी समझ में आ गया है कि मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर होता क्या है। द टर्म cultural lag refer to the notion that culture take time to catch up with technological innovations and the resulting social problem that are caused by this। अब देखो, अगर हम बात करें तो हमारा जो समाज है, या अगर एक छोटे से चीज की बात करें कि आज के दिन में इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में आई थिंक 80% लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन है। और यही चीज अगर हम बात करें 10 साल पहले या 15 साल पहले तो स्मार्टफोन इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं था। तो वो जो समय था 10 या 15 साल पहले का, उस समय को अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी या इनोवेशन या इस स्मार्टफोन को अडॉप्ट करने और ना अडॉप्ट करने वाली जनता के बीच जो डिफरेंस था उसे कहीं ना कहीं हम कल्चरल लैग के एग्जाम्पल के तौर पे
समझ सकते हैं। यही चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आजकल सोशल मीडिया या जितने भी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन एक्सेस हो किसी चीज़ का, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, लाइक जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इसका हम बहुतायत से प्रयोग पहले नहीं करते थे, लेकिन आजकल ये बहुत ही आम हो गया है और आई थिंक दिन में 20 से 25 बार हम इस चीज को यूज करते हैं। तो वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। अब क्या है, एंड द रिजल्टिंग सोशल प्रॉब्लम दैट आर कॉज्ड बाय दिस। और कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, इससे सोसाइटी को एक तरीके से नुकसान भी हो रहा है। अगर वही एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो दुनिया में क्या चीजें हो रही है हमें बखूबी पता है। हमने अपने इतने फॉलोवर्स बना लिए हैं, हमने अपने इतने सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं, हमने इतने लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में डाल लिया, लेकिन ये नहीं पता कि एग्जैक्टली हमारे आसपास जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है। तो ये एक छोटी सा एग्जाम्पल था जो कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू एक सोसाइटी में देखने को हमें मिलता है। तो ये जो गैपिंग है, नई टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करने वाला कल्चर, और पुराने ख्याल के लोग नॉन मटेरियल चीजों को जब वो नए कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, तो जो गैपिंग होती है, दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैग। तो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के बीच के डिफरेंस को ही हम एग्जैक्टली कल्चरल लैग कहते हैं। स्टूडेंट, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर को हम और क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ कल्चरल लैग। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो मटेरियल कल्चर जो है ये इन्वॉल्व करता है एंड चेंजेस मच क्विकर। जो आपका मटेरियल कल्चर है, इसका जो परिवर्तन है वो जल्दी जल्दी होता है। आज स्मार्टफोन आया, उसमें फीचर्स आए, हो सकता है 1 महीने बाद उसमें और फीचर्स इजाद हो जाए, तो 1 महीने के अंदर उसमें हमने चेंजेस देखने को मिले। सेम थिंग अगर आजकल की हम बात करें तो हर हफ्ते आप देखो कि एक नई एसयूवी आ रही है, एक नई गाड़ी लॉन्च हो रही है मार्केट में। तो ये चेंजेस ही तो है, और कहीं ना कहीं ये चेंजेस पिछले वाले से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो मच क्विकर देन नॉन मटेरियल कल्चर। और नॉन मटेरियल कल्चर को अगर हम इससे कंपेयर करें तो जो हमारे फीलिंग है, इमोशन है, हमारी जो एक तरीके से वैल्यूज हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, थिंकिंग है, उसमें कहीं ना कहीं इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं आता है। क्योंकि एक तरफ मटेरियल कल्चर क्विकली चेंज हो रहा है और दूसरी तरफ नॉन मटेरियल कल्चर इतना क्विकली चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कल्चरल लैग होना ही होना है। तो मटेरियल कल्चर बीइंग फिजिकल थिंग्स लाइक एक टेक्नोलॉजी हो गई, इनोवेटिव थिंग्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, न्यू एसयूवीज हो गई, कार्स हो गई, मटेरियल्स हो गए, तो ये मटेरियल कल्चर है। वहीं दूसरी ओर नॉन मटेरियल कल्चर क्या है, नॉन फिजिकल थिंग्स लाइक रिलीजन है, आइडियाज है, रूल्स है, वैल्यूज है, एटसेट्रा। तो नॉन मटेरियल कल्चर लैग्स बिहाइंड मटेरियल कल्चर बिकॉज द पेस ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स इज मच लोअर देन द पेस ऑफ मटेरियल कल्चर। क्योंकि वही जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो एक पैर पीछे होता है, एक स्टेप पीछे होता है आपके मटेरियल कल्चर से, बिकॉज इसमें चेंज जो है वो स्लो होता है और इसमें इतनी जल्दी चेंज लाना पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज इसमें कई दिनों का, या आप कह सकते हो काफी ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। आप जो एक तरीके से एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो या किसी कल्चर के प्रति आपका जो एक लगाव होता है, उसको आप जल्दी से परिवर्तित नहीं कर सकते हो। बट थिंग्स जो कि मटेरियल है उसमें हम चेंजेस करते हैं और अडॉप्ट भी करते हैं। तो दिस इज द बेस ऑफ कल्चरल लैग। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो एक सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है, और मटेरियल एंड नॉन मटेरियल ही थिंग है जो कि कल्चरल लैग को डेवलप करती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।